शराब के ठेके पर जंगला लगा हुआ है, छोटा सा छेद मिलेगा कि बस हाथ घुसाने लायक और बाहर लेने लायक। अच्छा, कभी सोना खरीदने जाओ, डायमंड खरीदने जाओ, वहां खुला व्यापार मिलेगा, लेकिन ठेके पर बंद मिलेगा। और अब तो हमारे योगी सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कि जो मुख्य हाईवेज हैं उनसे 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन फिर भी कहीं पहुंच जाए खोज लेगा। ये फारसी भाषा का शब्द है शराब। शराब का अर्थ है सर माने झगड़े का, आब माने पानी, झगड़े का पानी। क्या अर्थ होता है? झगड़े का पानी। और भैया जब झगड़े का पानी पियोगे तो झगड़ा तो करोगे ही करोगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो जरा। ये जंगला ये हमारे लिए लगे हैं वहां ठेके पर। कमाल की बात, आपको किसी फल विक्रेता की ढकेल पर इतनी लंबी लाइन नहीं मिलेगी जितनी लंबी लाइन ठेके पर मिलेगी। कोहनी मार बाजती है, लेकिन फिर भी वो कहना चाह रहे हैं कि इस समय तुम आपे में नहीं हो, तुम पर भूत सवार है। कभी भी झगड़ा कर सकते हो, इसलिए बाहर ही रहो, अंदर आने की हिम्मत मत करो। बाहर से जब बाहर करो, फिर भी पी रहा है। शराबी का सम्मान गली के कुत्ते भी नहीं करते। घर की बीबी और बच्चे तो तब करें, जब आता है तो कुत्ते भी भौंके ही पड़ेंगे। पड़ते या नहीं पड़ते? और जब कहीं अनलिमिट पी ले तो लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है। और जब गिर जाता है ना तो कुत्ते भी मलमूत्र कर जाते हैं उसके ऊपर। और जब नाली में गिर जाता है, घर खबर पहुंचती है वहां पड़े हैं खार में। पत्नी कहती है इसका तो डेली का काम है, पड़ा है तो पड़ा रहने दो, हम पे क्या फर्क है। उठाने के लिए उसके घर वाले भी नहीं आते। माय डियर, करना ही है तो भक्ति का नशा करो। पहली बात तो भक्ति के नशा में कभी लड़खड़ाओगे नहीं, कभी गिरोगे नहीं। और अगर गिर भी गए तो शराबी को उठाने उसका परिवार भी नहीं आता। लेकिन भक्त अगर भक्ति के नशा में गिर जाए तो उसे उठाने के लिए स्वयं मेरे ठाकुर जी आते हैं। ताली बजाने में शर्म आ रही है, जोर से बजा दो जरा। स्वयं ठाकुर जी आते हैं। जितने भी नशा हैं रात को करोगे तो सुबह तक ढिल्ले पड़ जाते हैं। कोई ऐसा नशा एक बार कर लो जो जिंदगी भर लाइफ टाइम नहीं है। ऐसा नशा है केवल भक्ति का नशा, ऐसा नशा है। जाम को जाम पर पीने से क्या फायदा, रात को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। और पीनी है तो पियो हरि नाम की बूटी, जिंदगी सुधर जाएगी। पीनी है तो पियो हरि नाम की बूटी, जिंदगी सुधर जाएगी। देखिए, ये जो शराब है ये बहुत गंदी चीज है। कलयुग तो है ही है, लेकिन जिसने भी इसे अपने नजदीक लगाया वो बर्बाद हो गया, चाहे वो राजा हो या महाराजा हो। इसका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ शरीर की बर्बादी, घर की बर्बादी,
और अंत में समाज से हमारी बर्बादी। मैं सुनाया करता हूं, एक कोई सरपंच साहब थे, शराब का शौक लग गया, सब कुछ। पहला गुण है इसका, सरपंची चली गई, लोगों ने इज्जत करना कम कर दिया। जब घर के इज्जत नहीं करेंगे तो पड़ोसी कहां से करेंगे? शराबी की कौन इज्जत करेगा? दो पैसे की इज्जत नहीं होती। अंत में बेचारे रोड पर आ गए। एक दिन सत्संग में बैठे थे, ज्ञान हो गया, जाके चरण पकड़ लिए, अब जीवन में छूंगा भी नहीं। पिएंगे कहां से, क्योंकि पास में तो कुछ है नहीं, रोड पे आ गए, करोड़पति से रोडपति हो गए। अंत में जो सत्संगी थे उनको दया आ गई, उन्होंने उन्हें देसी दवा देने के कुछ नुस्खा बता दिए, और अब बेचारे एक झोंपड़ी बना के रहते हैं गांव के बाहर, देसी दवा देने का कारोबार चालू कर दिया। उसी गांव में एक बुढ़िया का छोटा सा बालक था, उसके खांसी हो गई। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी सरपंच साहब के पास आई, सरपंच साहब मेरे बच्चे को खांसी हो गई है, कोई दवा बताओ। सरपंच साहब को अपनी जवानी याद आ गई और कहा, जा 2 ढक्कन पिला देना। हम भी ऐसा करते हैं, माताएं ऐसा करती थी पहले, आज भी मैंने देखा, बच्चे के खांसी हो जाए तो उससे थोड़ा सा शराब पिलाती हैं। उससे शराब से खांसी ठीक नहीं होती, अल्कोहल से ठीक नहीं होती, वो शराब के नशा में बच्चा सो जाता है। माताएं सोचती हैं कि हाँ खांसी ठीक हो गई। ऐसा मत करिए, अगर शौक लग गया ना तो फिर वो आदत छूटती नहीं है। बड़ा हो के फिर मांगेगा कि वही पिला मम्मी, जिससे पीते ही नींद आ जाती है। सरपंच साहब ने बुढ़िया से कहा, जा 2 ढक्कन दे देना। बुढ़िया एकदम रुकी, इतनी मैंने सिरप पिलाई, इतना इलाज कराया, उनसे खांसी नहीं मिटी तो 2 ढक्कन से मिट जाएगी। सरपंच साहब ने मूड पकड़ा, बोले तुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ, मुझे देख ले, मैंने भी शुरुआत में 2 ही ढक्कन पी थी, और उस 2 ढक्कन की बदौलत मेरी सरपंची मिट गई, मेरी संपत्ति मिट गई, मेरी औलाद मिट गई, सब कुछ मिट गया। तो ये तो छोटी सी खांसी है, ये तो मिट ही जाए। ये मिटाने वाली चीज है। अगर पीनी है तो पी लो हरि नाम की बूटी, जिंदगी सुधर जाएगी। एक बार कहने प्रभु से,